जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बंगाल विभाजन के बारे में। एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें देखेंगे आप कितने इंटरेस्ट तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आज के बाद आप बंगाल विभाजन भूल ही नहीं सकते। इस प्रकार से बताया जाएगा आपको आज इस क्लास में कि बंगाल विभाजन आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, छप जाएगा जाके, क्योंकि हम इसके पृष्ठभूमि की बात करेंगे। किस प्रकार से बंगाल का विभाजन करना बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम किसकी बात करने वाले हैं? बंगाल विभाजन की। अगर हम बात कर लें अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन की करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या था, बंगाल उस समय क्या होता था, बहुत बड़ा प्रांत था। बहुत बड़े प्रांत के कारण वहां पर जो गतिविधियां थी, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, वो सबसे ज्यादा हो रही थी। और हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा कहां पाए जाते थे? बंगाल में पाए जाते थे। तो उनको अलग करने के लिए, हिंदू मुस्लिमों को अलग करने के लिए और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा किया गया। अच्छा, उसका आधार क्या होना चाहिए? अब भाई बंगाल विभाजन करना तो है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उसका आधार निश्चित नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी उनको। तो चलिए एक एक करके हम देखने का प्रयास करते किस प्रकार से बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए, अगर हम बात कर लें, जो बंगाल था उसमें बहुत बड़ा हुआ करता था। चलिए बात कर लीजिए, देखिए ये है बंगाल, ठीक है, ये पूरा बंगाल है, जिसमें क्या है, बांग्लादेश भी आ जाता था और इधर पश्चिम बंगाल भी आ जाता था। देख लेते हैं क्या क्या आता है इसमें। पहला क्या है, ये देखिए बंगाल में उस समय क्या क्या आता था। पश्चिम बंगाल, पूरा जो वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है वो पूरा बंगाल में आता था। बिहार वाला क्षेत्र, कौन सा? बिहार वाला क्षेत्र आ जाता था। उड़ीसा आ जाता था, दक्षिणी असम आ जाता था, झारखंड आ जाता था और बांग्लादेश आ जाता था। ये सब क्या है, पूरे बंगाल में, बंगाल इतना बड़ा प्रांत हुआ करता था। तो सोचिए, और क्रांतिकारी गतिविधियां भी ज्यादा हो रही थी। तो उसी चीज को रोकने के लिए जो हमारे अंग्रेज थे, उन्होंने क्या, बंगाल विभाजन करने के बारे में सोचा कि बंगाल का विभाजन किया जाए। क्योंकि भाई क्रांतिकारी गतिविधियों को यहाँ अगर रोकना है तो क्या बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा। और हिंदू मुस्लिम एकता को भी उनको तोड़ना था, क्योंकि सबसे ज्यादा बंगाल में क्या है, हिंदू और मुस्लिम पाए जा रहे थे उस समय। तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए, रोकने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। अच्छा, इसका आधार क्या बताया उन लोगों ने? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अब बात कर लें, सबसे पहले उनको कारण क्या मिल गया, उनको भारतीयों को बताने के लिए कारण क्या मिला। अब क्या हुआ, सबसे पहले हुआ 1901 में जनगणना प्रारंभ। 1901 में जनगणना प्रारंभ हुई, जिसमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत क्या? बंगाल। भाई जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रांत था। भाई अगर क्षेत्रफल किसी चीज का बड़ा है तो वहां पर लोग जो निवास करते वो भी ज्यादा संख्या में पाए जाएंगे कि नहीं। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा क्या आधार था? पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 1/4 केवल बंगाल में ही निवास करती थी। भाई पूरे भारत की जनसंख्या का, पूरे भारत में जो लोग रहते थे उसका 1/4 कहाँ रहता था? केवल बंगाल में रहते थे लोग। और अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा प्रांत क्या था? बंगाल था। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे पश्चिम बंगाल वर्तमान का, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दक्षिण असम हो गया और बांग्लादेश, ये पूरा क्षेत्र आता था किसमें? बंगाल में आता था। मुख्य कारण क्या था इनका? था क्रांतिकारी, अंग्रेजों का मुख्य कारण क्या था बंगाल विभाजन करने का? क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना। लेकिन इन्होंने क्या बताया कारण? चलिए देख लेते हैं इन्होंने कारण क्या बताया। अब अंग्रेजों का उपदेश क्या था? अंग्रेजों के अगर उपदेश की बात कर लें कि ऐसा क्या उपदेश था उनका कि बंगाल विभाजन किया जाए जिससे उनको फायदा हो, क्या उपदेश था? अंग्रेजों के उद्देश्य के बारे में बात कर ले, प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या है? बंगाल में क्रांतिकारियों गतिविधियों को दमन करना। बंगाल में क्रांतिकारियों गतिविधियों का क्या है? दमन करना। भाई क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा फैलती जा रही थी और क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए इन्होंने क्या, बंगाल का विभाजन किया। और हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए, भाई सबसे ज्यादा क्या बंगाल में क्या, हिंदू और मुस्लिम पाए जा रहे थे, तो उनको, उनकी एकता को कमजोर करने के लिए क्या, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। और इन्होंने कारण क्या बताया? इन्होंने कारण बताया कि सुचारू रूप से प्रशासन को चलाने चलाने में बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। क्या है, इन्होंने भारतीयों को क्या बताया कि सुचारू रूप से बंगाल का जो प्रशासन है वो नहीं चलाया जा पा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से इतने बड़े क्षेत्रफल को चलाने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वजह से हम क्या है, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या कहा, भारतीयों से कह दिया ये चीज। और लेकिन मेन उपदेश क्या था इनका कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना इनका मुख्य कारण था। चलिए और आगे देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को बताया गया कारण। अंग्रेजों द्वारा क्या है, भारतीयों को बताया गया कारण। अंग्रेज ने क्या कारण बताया कि प्रशासनिक
प्रशासनिक कारण बड़ा प्रांत, इनका प्रशासनिक कारण है भाई, इसका बड़ा प्रांत है, इस वजह से यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, इस वजह से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन इनका उद्देश्य तो दूसरा ही था, क्या, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना। प्रशासनिक कार्य का बोझा ज़्यादा हो जाता है, इन्होंने बताया कि प्रशासनिक कार्य का जो बोझा है वो ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। 2 भागों में बढ़ जाएगा तो बड़े आसान से प्रशासनिक कार्य इसके किए जा सकते हैं। चलिए आगे क्या है, अब बात कर ले बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। अब बंगाल को कितने भागों में तोड़ा गया? 2 भागों में। ये क्या था? ये इसको कहा गया बंगाल और इसको कहा गया पूर्वी बंगाल। 2 भागों में टूट गया। इसको पूर्वी बंगाल भी कहा जा सकता है और इसको क्या है, पश्चिमी बंगाल भी कहा जा सकता है। ये बंगाल क्या है, बीच से ये 2 भागों में टूट गया, एक था पूर्वी बंगाल, एक था पश्चिमी बंगाल या बंगाल। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। कब बंगाल विभाजन हुआ? 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। चलिए बंगाल विभाजन के बाद देख लेते हैं। अब देखिए बंगाल का जब विभाजन हुआ उसके बाद 2 भागों में बट गया। पहला था बंगाल, इसको पश्चिमी बंगाल भी कहा जाता है, एक था पूर्वी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल की राजधानी थी या बंगाल की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता। और यहाँ पर क्या हिंदू जनसंख्या अधिक पाई जाती थी। सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या कहाँ पाई जाती थी? पश्चिम बंगाल में। और पूर्वी बंगाल की बात कर ले, इसकी राजधानी क्या थी? ढाका। इसकी राजधानी क्या बनाई गई? ढाका बनाई गई। और यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या अधिक पाई जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, धर्म के आधार पर भी विभाजित किया और क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए भी बंगाल का विभाजन किया। अब जब धर्म के आधार पर कैसे विभाजन किया, जो ये पश्चिमी बंगाल के लोग थे या बंगाल के लोग, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा पाए जाते थे और पूर्वी बंगाल में क्या, मुसलमान ज़्यादा पाए जाते थे। तो धार्मिक दृष्टि से भी बंगाल का विभाजन हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अच्छा, गृह सचिव पूछा जाता है, गृह सचिव कौन थे? रिजले थे। गृह सचिव कौन थे? रिजले थे। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एंड्रिज फ्रेजर। कौन थे? एंड्रिज फ्रेजर। ये पूछा जाता है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 बात यहां से जरूर आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथि क्या है? बंगाल विभाजन की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर लें। सबसे पहले क्या है, कोई भी अच्छा प्रस्ताव आएगा, कोई भी अगर किसी चीज में किसी की सीमा में परिवर्तन करना है या किसी चीज का विभाजन करना है तो क्या सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो क्या है, 19 जुलाई सन 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया। भाई पेश किया गया। भारतीय तो ये जानते थे कि इसका जो बंगाल विभाजन हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है, प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन चलाने में अंग्रेजों को परेशानी हो रही है, इस वजह से बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन जब देखा उन्होंने धार्मिक आधार पर भी बंगाल का विभाजन हो गया, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल, और उसमें जो पूर्वी बंगाल में थे वहां पर मुसलमान ज्यादा पाए जा रहे थे और पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज्यादा पाए जाते थे, तो धार्मिक दृष्टि से भी कर दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन भी किया गया अंग्रेजों द्वारा। फिर जैसे ही भाई अगले दिन सुबह हुई, भाई ये लोग इतने हड़बड़ी में थे कि तुरंत इन्होंने इसको पारित भी कर दिया। 19 जुलाई 1905 को क्या है, बंगाल विभाजन जो है प्रस्ताव पेश किया गया और 20 जुलाई सन 1905 को प्रस्ताव पारित हो गया। 20 जुलाई को क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हो गया। जब पारित हो गया तो सभी भारतीयों ने मिलकर क्या किया, 7 अगस्त सन 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक की। कलकत्ता की क्या है, टाउन हॉल में बैठक की। और इसकी अध्यक्षता किसने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और बेटा इसी के तहत स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किए गए। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पूरा का पूरा। चलिए, और 16 अक्टूबर सन 1905, ये बहुत ही दुखद खबर थी, दुखद घटना थी भारत की, और दुखद सबसे ज़्यादा तिथि थी, डेट थी अगर हम लोग बात कर लेंगे, जहां बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अब क्या है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए दोनों लोग। अब बेटा ये नोट जरूर पढ़ के जाइएगा, ये वाला नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा है मैंने, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर सन 1905 के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गीत वंदे भारत को लोगों ने पूरे देश में एकता और बंधुता के मंत्र बना लिया। पूरे देश में क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखित वंदे भारत गीत है उसको क्या है, पूरे देश में एकता और बंधुता का मंत्र बना लिया लोगों ने, और जगह जगह ये गीत गाया गया बंगाल विभाजन के दौरान। और 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। अब 16 अक्टूबर सन 1905 की जो तिथि है
या घटना है उसको किस किस नाम से जानते हैं, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए बेटा, बंगाल का जब विभाजन हुआ तो लोगों ने इसे शोक दिवस के रूप में बनाया, पूरे बंगाल में शोक जैसा फैल गया, तो इसे क्या है, शोक दिवस के रूप में, जन एकता दिवस के रूप में, रक्षाबंधन के दिवस के रूप में और मैत्री दिवस के रूप में सभी हिंदू और मुस्लिम ने एक साथ क्या है, गंगा जी में डुबकी लगाई और सबके आपस में एक दूसरे के हाथ में राखी बांधकर रक्षाबंधन की बधाई दी। अच्छा, किसकी अनुशंसा में ये मनाया जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर की अनुशंसा पे ये जन एकता दिवस, रक्षाबंधन दिवस और मैत्री दिवस, इनकी अनुशंसा पे लोगों ने मनाया। बेटा एक एक क्वेश्चन यहाँ से एनसीईआरटी से लिया गया, पूरी लाइन बाय लाइन। अब क्या है, अगला है महत्वपूर्ण कथन। बेटा पूरा का पूरा मैंने ले लिया है। अच्छा, ये किसने कहा? बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्या कहा? बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। अगला है विभाजन हमारे ऊपर वज्र के समान है। किसने कहा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। किसने कहा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। अगला है भारत का वास्तविक जागरण बंगाल के बाद हुआ। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। ये बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक के समान है। किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बेटा यहां से आपका बंगाल विभाजन पूरा का पूरा बंगाल विभाजन खत्म हो गया है और एक भी क्वेश्चन आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। साथियों, आज हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा आपको वीडियो में अच्छे से नहीं समझा, एक्सप्लेन कर पाया हूँ, लेकिन उम्मीद है दिन पर दिन आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो आती रहेंगी जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा अच्छी वीडियो के लिए। और अब आप क्या है, निश्चित रूप से तैयारी में लग जाइए, बराबर वीडियो आपको मिलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।